और अब बदली से खबर 3 साल पूरे हो रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार के, और यहां अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। इन सब कारणों की वजह से और पिछले 3 साल में जो बड़े स्तर पे हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया गया, बड़े स्तर पे हेल्थ सेक्टर में जो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आया, उस वजह से हमारी ओपीडी पिछले 2-3 सालों के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी तो 3 करोड़ होती थी, आज ये बढ़ के 4 करोड़ हमारी ओपीडी दिल्ली सरकार के अस्पतालों में हो गई है। 33% इंक्रीज हो गया है। ये एक तरह से ये दर्शाता है कि लोगों का दिल्ली सरकार के, एक जमाना था, मेरे को याद था जब हम एक्टिविज्म किया करते थे, लोग सरकारी अस्पताल में जाने से हिचकिचाते थे, कोई सरकारी अस्पताल में नहीं जाना चाहता था। इन्हीं सरकारी अस्पतालों को इन्हीं डॉक्टर्स, वही सारा स्टाफ, वही सारा पैरामेडिकल स्टाफ, उन्हीं लोगों से एक ऐसा जबरदस्त परिवर्तन आया है कि 33% इंक्रीज। मुझे नहीं लगता भारत में इतना जबरदस्त इंक्रीज सरकारी किसी महकमे के अंदर सेवाओं की डिमांड इतनी बढ़ी है। 3 करोड़ से 4 करोड़ ओपीडी हो गई है। ये हमारे लिए गर्व की बात भी है और बहुत बड़ा चैलेंज भी है। 1 करोड़ एक्स्ट्रा ओपीडी, 33% इंक्रीज इन ट्रैफिक को एक साथ हैंडल करना हंसी खेल नहीं है। मैं खुद कई सारे अस्पतालों में गया हूं, मैं कई अस्पतालों का मैंने खुद दौरा किया है। एक चीज जो मुझे अच्छी लगी देखने में, मैं जब जाता हूं तो रैंडमली जो मेरे को कॉरिडोर में पेशेंट्स मिलते हैं, लाइनों में पेशेंट्स मिलते हैं, ऑलमोस्ट 90 to 95% पेशेंट्स ने कहा, मैंने उनसे पूछा दवाई मिल रही है? कहते हैं हाँ जी दवाई मिल रही है, पूरी दवाई मिल रही है। 1 या 2 अस्पतालों में दिक्कत थी, उसको ठीक किया गया। दवाइयां सबको पूरी मिल रही है, टेस्ट लगभग कोई शिकायत नहीं है। एक शिकायत है, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, लाइनें बहुत लंबी लंबी लग रही हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे भी और हमारे दवाइयों के काउंटर पे भी। उसको टैकल करने के लिए हम पूरे प्लान बना रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर इसको भी हम ठीक कर लेंगे। एक जो पहली बार गुड समैरिटन पॉलिसी बनाई गई है, अगर आपको कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, अभी तक क्या होता था, अगर आप कहीं कोई एक्सीडेंट देखते हैं, एक आम नागरिक उसको उठा के अस्पताल ले जाने में हिचकता था। 2 कारणों से हिचकता था। एक तो सोचता था यार पुलिस केस हो जाएगा, बेकार में फंस जाऊंगा मैं, और दूसरा उसको लगता था अस्पताल में ले गया तो अस्पताल वाले सारा बिल मेरे ऊपर मढ़ देंगे, इसका इलाज कौन करेगा। तो दूसरी समस्या का समाधान हम लोगों ने निकाला है। अगर अब आपको कोई भी पेशेंट मिलता है, सड़क पे एक्सीडेंट हुआ, आप उसको प्लीज नियरेस्ट बेस्ट हॉस्पिटल में, जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल टर्म में उसको गोल्डन आवर कहते हैं, कि एक्सीडेंट के 1 घंटे के अंदर अगर उसको अस्पताल ले जाया जाए तो उसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, अगर उसका पूरे इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार देगी, आपको उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जितनी बातें मैंने बताई, इसके लिए पैसे की जरूरत है, पॉलिटिकल विल है इस सरकार के अंदर। मैं आपको कुछ राज्यों के हेल्थ बजट पे ध्यान दिलाना चाहता हूं। भारत सरकार का टोटल बजट जो होता है, उसमें स्वास्थ्य के ऊपर कितना खर्च किया जाता है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं, और फिलहाल जो जिस हिस्से पर उनका जोर है वो है स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर। उन्होंने कहा कि अस्पतालों की स्थिति, सरकारी अस्पतालों की स्थिति कहीं बेहतर हुई है पहले से। लोगों ने वापस सरकारी अस्पतालों में जाना शुरू किया है, और जो संख्या है लोगों की, मरीजों की, रजिस्ट्रेशन की, उन सब में काफी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 12%।